उमाकांत जी, आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के साथ-साथ एक जाने-माने पत्रकार भी हैं और आपने बहुत समय, जैसे मैंने कहा, फील्ड में बहुत काम किया है। फील्ड में अक्सर इस तरह की मुसीबत सामने आती है। भई फलाना कार्ड दिखाओ, फलानी चीज़ दिखाओ, ऐसा होगा तब एक्सेस दी जाएगी। और इस वक़्त पिछले कुछ समय से ख़ास तौर पे कोरोना के दौर में जो पाबंदियाँ लगी थी, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि संसद को कवर करने वाले पत्रकारों पर भी तरह-तरह की उनके काम में बाधाएँ आ रही हैं। उनके तमाम जो एक्सेस थे वो विथड्रॉ कर लिए गए हैं। उनको जी। जहाँ वो पहले जाते थे वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकारों को अब संसद में जाने नहीं दिया जाता है। ये आपको लगता है एक एक बड़े, जैसे अभी सीमा ने कहा, एक बड़े डिज़ाइन का हिस्सा है। लेकिन उस डिज़ाइन के और कहाँ-कहाँ हमको संकेत दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि पार्लियामेंट, देश की जो संसद है, जिसको बहुत सबसे बड़ी पंचायत बोलते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का टेम्पल बोलते हैं। वहाँ कोविड के पहले जो पाबंदियाँ लगाई गई, सरकार की मंशा तो थी, क्योंकि हम सेंट्रल हॉल में 14-15 साल से एक्सेस मेरी सेंट्रल हॉल में थी। हम सेंट्रल हॉल में बैठते, तो इस सरकार के आने के बाद ये सरकार बहुत ईज़ीनेस मतलब सहज महसूस नहीं करती थी, और इस सरकार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको हम कहते थे कि आप क्यों नहीं आ रहे सेंट्रल हॉल में गपशप करने? तो वो कहते थे कि हमने मना किया गया है। हमको यहाँ सेंट्रल हॉल में बैठने से मना किया गया है, ऊपर लेवल ये पर। कोरोना से तो पहले की बात है। ये प्री कोविड पहले की बात, ये 2015-16 से शुरुआत हो गई थी, और हुँ। ये शुरुआत हो गई थी, और मिनिस्टर्स भी केवल अरुण जेटली आते थे जब वो जीवित थे, और वो बैठते थे, गपशप करते थे। उनके रहते हुए नहीं हुआ ये। अरुण जेटली ने रेजिस्टेंस किया कि देखिए, पत्रकारों को मत रोकिए, वो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने रोका अपने कार्यकाल में कि भाई पत्रकारों पर, उन्हीं के कार्यकाल में पाबंदी की बात हो रही थी। 2000, अब ये इनको एक मौका लगा कोविड की, जब कोविड शुरू हुआ तो 2000 मुझे लग रहा है कि सन 2000 में मार्च में कोविड लगा। तो उस समय सेशन चल रहा था, बजट सेशन चल रहा था। मैं भी जो बजट सेशन की शुरुआत थी वहां गया, कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे ही कोविड की पाबंदियां लगी, और उन दिनों बजट सेशन के बाद बीच में छुट्टियां होती बजट पेश करने के बाद, जब बाहर इनको एकदम, इन्होंने एकदम ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि पत्रकार केवल पीटीआई, यूएनआई, दूरदर्शन वगैरह वगैरह आएंगे, और उसके अलावा कोई पत्रकार नहीं आएंगे। तो हमने हमने कहा ठीक है, नहीं आएंगे भाई, कोविड है, सबको खतरा है, सबकी जान का। लेकिन पूरी दुनिया से कोविड हट गया। मॉल, ट्रेन, मेट्रो, बस, एयरपोर्ट खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, पिछला जो सेशन हुआ, उसके पिछले जो सेशन हुआ, मेरे को फोन आया लोकसभा से कि साहब आपका 1 तारीख 2 तारीख आपकी लॉटरी निकली हुई है। तो मैंने कहा भाई, कोई कथा हो रही है कि जो कथा लॉटरी में प्रसाद लेने वहां आना है, और प्रसाद लेकर के अपने मोहल्ले में बांटना है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैंने उसके बाद इस प्रोटेस्ट में पार्लियामेंट में नहीं गया। मेरा आज भी परमानेंट पास है, पास मैंने जरूर रिन्यू किया। तो हालत यह है कि पार्लियामेंट से एक शुरुआत हो गई है। सारे देश के राज्यों को, उत्तर प्रदेश में सुना कि ये शुरुआत हो गई है। गुजरात में जो गुजरात मॉडल है, वहां तो हुँ। पहले से ही, आज से 15-20 साल पहले ये शुरू हो गई थी, और गुजरात के कुछ जाने माने पत्रकार थे जो वहां से पलायन कर गए थे, उनका एक्रेडिटेशन भी रोक दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि जो आपका प्रश्न है, उसका शॉर्ट में जवाब दे दूं मैं कि ये प्री स्क्रिप्टेड है। ये एकदम, ये कहानी का एक ट्रेलर है। और ये जो कहा गया कि साहब ये बैन लगाने की बात हुई, तो किसी छोटे अफसर के बस की बात नहीं है। ये हुँ। एक हाईएस्ट लेवल पर, ऊपर लेवल पर, दिल्ली के लेवल से कहा गया कि भाई ये रोको को रोको। उसका कारण है कि इनको मीडिया की, पत्रकारों की जरूरत नहीं है। ये जो सो कॉल्ड चौथा स्तंभ बोलते हैं, उसका कोई वैल्यू इनकी नजर में अगर जरा भी होती, इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि संसद में या पीएम की रैली में कोई जर्नलिस्ट जा रहे हैं तो आपके गेस्ट हैं। एंड जर्नलिस्ट जो है देश का सिटीजन भी है, देश का नागरिक भी है। वो जर्नलिस्ट कोई अमेरिका लंदन से नहीं आ रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बिलासपुर या मंडी में रैली कवर करने में। वो आपका गेस्ट है, वो जर्नलिस्ट है, वो आप पे एहसान कर रहा है कि वो आपकी रैली को कवर कर रहा है, आपकी बातों को जनता तक पहुंचा रहा है, एक सेतु का काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इसलिए भी कह रहा हूं मैं कि इमरजेंसी में भी, जिसको एक काला अध्याय हम सब लोग बोलते हैं, हमारे जो सीनियर थे वो भी कहते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो पाबंदी है, वो इमरजेंसी में भी नहीं लगी थी। हुँ। इमरजेंसी में भी किसी के एक्सेस पर, हाँ, लिखने लुखने पर, एक्सेस में कहीं कोई रोक इस लेवल पर नहीं थी जिस लेवल पर यह सरकार उतरी हुई है। और एक संदेश है कि इलेक्शंस में, कोई भी आप इलेक्शन कवर करने जा रहे हैं तो आपको
वही चीजें छापनी पड़ेंगी, वही पत्रकार जो आपको पसंद है, सिस्टम को पसंद है, सरकार को पसंद है और बीजेपी को पसंद है, वही लोग कवर करेंगे, बाकी नहीं। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।